नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तु नुस्खे में। दोस्तों, यदि आप अपनी ज़िंदगी में नया सीखने की इच्छा रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है और देवउठनी एकादशी भी। दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था से जागृत अवस्था में आते हैं। फिर सभी प्रकार के जो शुभ कार्य होते हैं जो कि चातुर्मास की वजह से रुके हुए होते हैं प्रारंभ हो जाते हैं इसी एकादशी से। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से समस्त प्रकार के कैकवाचक और मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह भी संपन्न होता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी विवाह संपन्न करने से सभी प्रकार की परेशानियां जीवन की समाप्त हो जाती है। सुख समृद्धि संतान सौभाग्य हर प्रकार की कामना शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न करने से पूर्ण हो जाती है और इसलिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण गई है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि देवउठनी एकादशी साल 2024 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, कि मित्रों का जाप करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए और तुलसी का विवाह कब करना है, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप आंवला नवमी का व्रत करते हैं, आंवला नवमी का व्रत और पूजन करते हैं तो आंवला नवमी और छठ महापर्व की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी 11 नवंबर 2024 को शाम को 6:40 पर और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 12 नवंबर को शाम को 4:04 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार व्रत रखा जाएगा। 12 नवंबर 2024 को दिन होगा मंगलवार का। अब बात करें तुलसी विवाह कब करना है, तो देखिए बहुत से स्थान पर जब भगवान श्री विष्णु एकादशी के दिन जागृत अवस्था में आते हैं तो जागते ही भगवान, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी को ही याद करते हैं। हरि बल्लभ तुलसी सबसे पहले परम प्रिय मानी जाती है उनकी, इसलिए उनका विवाह संपन्न कर दिया जाता है शालिग्राम स्वरूप का और तुलसी का देवउठनी एकादशी के दिन ही। लेकिन बहुत से स्थान पर द्वादशी के दिन यह विवाह संपन्न कर आते हैं। ऐसे में जो भक्त एकादशी को विवाह संपन्न करवाते हैं वह 12 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह करेंगे और जिनके यहाँ द्वादशी के दिन यह विवाह संपन्न करवाया जाता है वह 13 नवंबर को तुलसी विवाह करेंगे। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई संख्या नहीं है कि अगर आप तुलसी विवाह एकादशी को नहीं संपर्क करवा पाते हैं तो ऐसे में द्वादशी को भी कर सकते हैं या फिर द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पीरियड्स में हो या फिर आप किसी और स्थान पर हो और फिर एकादशी के बाद अब अपने घर में आते हैं तो ऐसे में पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक भी तुलसी विवाह, किसी भी दिन तुलसी का विवाह आप कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। आप देख सकते हैं एकादशी के दिन तुलसी विवाह करना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो सबसे पहले हरि वल्लभाई तुलसी की पुकार सुनते हैं और तुलसी और शालिग्राम के विवाह के बाद ही जो मांगलिक कार्य होते हैं वह प्रारंभ होते हैं। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 नवंबर को शाम को 4:05 पर और समाप्त होगी 13 नवंबर को दोपहर में 1:01 पर। ऐसे में पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर सुबह 8:51 के बीच में। अगर अपेरेंट करते हैं तो इस शुभ माना जाएगा। आचार्य वस्त्र की समाप्ति हो जाएगी 12 नवंबर को रात्रि में ही, तो आप सुबह सूर्योदय के बाद अपनी व्रत खोल सकते हैं, पालन कर सकते हैं। तो साल 2024 में 12 नवंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है आपके लिए वीडियो उपयोगी है। अगर आपके लिए यह वीडियो पर अभी है तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।